नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जुड़ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। देखिए, उत्तर प्रदेश का एग्जाम जो भी पिछली वाली वैकेंसी में मिस कर दिया था जिन लोगों ने, तो उनके लिए अब आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी है। दोबारा से कमर कस लीजिए, रिदम में आ जाइए और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिए। इस बार आपको फाइनल लिस्ट में नाम लाकर रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, जो गलती हुई है किसी से भी, जो ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले दे रखा है, एग्जाम नहीं हुआ किसी कारण से, तो अभी दोबारा से उन्हें देना है। जो फ्रेशर हैं वो तो एकदम लग जाएं, उन्हें कुछ सोचना ही नहीं है, हार जीत कुछ नहीं सोचनी, उन्हें एकदम लग जाना है। ठीक है, तो हम पिछली क्लास जो हुई थी हमारी कल वाली, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण से संबंधित। और आज ये उसका अगला पार्ट है, क्योंकि टॉपिक वही है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत की जो संविधान सभा है, उसने संविधान का निर्माण किया। अब उसने संविधान का निर्माण किया तो संविधान के निर्माण में कितने सेशंस हुए संविधान सभा के? संविधान सभा ने ही तो बनाया ना संविधान को। तो संविधान सभा ने जो बनाया तो उसके कितने सेशंस हुए? कितने सेशंस हुए? 7, 9, 12, 15। तो ध्यान रखना, टोटल 12 सत्र होते हैं। कितने? संविधान सभा के टोटल 12 सत्र होते हैं। पहला होता है कब? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा। तो ये याद रखना है आपको। अभी ये जो 9 दिसंबर को हुआ जो सत्र, उसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, बाद में परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 11 दिसंबर को। Who among the following were the members of the drafting committee of the constitution? भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, तो उसके मेंबर कौन थे? Who among the following were the members of drafting committee of the constitution? अब आपको 4 नाम दिए हैं: एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णमाती अय्यर और सरदार पटेल। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके मेंबर कौन कौन से थे। तो 19वां सवाल है आपके सामने, तो देख लेते हैं क्या है। तो यहां देखो, एन गोपाल स्वामी तो मेंबर थे, इसको हम सर्किल कर लेते हैं, एन गोपाल स्वामी को। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे क्योंकि ये यूनियन पावर कमेटी के थे। ए के अय्यर ये भी थे, ए के अय्यर भी थे। और सरदार पटेल नहीं थे क्योंकि सरदार पटेल अलग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन हो गए? तो 19वें का आंसर हो जाएगा क्या? सी, फर्स्ट और थर्ड। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रारूप समिति थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना है आपको। आगे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और फिर सही बताना है। उपरोक्त कथन में से सही क्या है वो बताना है। तो कथन पढ़ लें पहले। 20वां प्रश्न है ये। कथन कह रहा है आपका कि द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन को एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है,
दूसरा, द व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक्स। 3, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ 3:4। ये गलत है, ठीक है। तो पहला सही है ओनली 1। 20 का आंसर क्या होगा? ओनली 1। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। Who was the president of the Indian National Congress at the time of partition of India? भारत का जब पार्टीशन हुआ उस समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। तो जेबी कृपलानी भारत के पार्टीशन के टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम, जो भारत के अंदर केंद्र है, जो भारत के अंदर केंद्र है और भारत में राज्य है, तो केंद्र और राज्य अपनी शक्ति, केंद्र और राज्य अपनी शक्ति कहां से पाते हैं, कहां से लेते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेते हैं, या भारत के राष्ट्रपति से लेते हैं, या प्रधानमंत्री से लेते हैं, या संसद से लेते हैं? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही केंद्र को और राज्य को दोनों को पावर देता है काम करने की। तो सेंटर हो या स्टेट हो, ये अपनी पावर डिराइव कहां से करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से करते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां से ये परंपरा चली लिखित संविधान की? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां से लिखित संविधान की परंपरा चली? लिखित संविधान की परंपरा चली, वो कौन सा देश है जहां से लिखित संविधान की परंपरा चली है? बताओ भाई, जल्दी बताओ, वो कौन सा देश है जहां से लिखित संविधान की परंपरा चली है? ऑप्शन आपके सामने है, जापान, इंडिया, ब्रिटेन, अमेरिका। जापान, इंडिया, ब्रिटेन और अमेरिका। बताओ भाई जल्दी। तो भैया देखो, सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? अमेरिका। और ये आइडिया जो अमेरिका में डिक्लेरेशन हुआ था, वो थॉमस जेफरसन का है। किसका? थॉमस जेफरसन, ये आइडिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इंडियन का जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो शुरुआत के 10 अमेंडमेंट में ही बन गया था। शुरुआत के 10 अमेंडमेंट हुए थे, उसी में कंप्लीट हो गया था अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। Who was the first nominated deputy chairman of Constituent Assembly? अब चेयरमैन के बारे में तो हमने बात कर ली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, उसके बारे में तो हमने बात कर ली है कई क्वेश्चंस में, क्योंकि अध्यक्ष एक तो स्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष थे शुरुआत में, है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष तो कौन हो गए? सच्चिदानंद। कौन हो गए अस्थायी? सच्चिदानंद। और स्थायी अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन की बात कर ली। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन? नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? तो टी कृष्णमाचारी, वी कृष्णमाचारी, HC मुखर्जी या फ्रैंक एंथनी? तो फ्रैंक एंथनी। क्या होगा भाई? फ्रैंक एंथनी। 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी, ठीक है। यही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट होने वाले लोकसभा के सांसद रहे हैं शुरुआत में, ठीक है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में इनमें से सबसे सर्वोच्च क्या है?
सर्वोच्च, क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, या रिलीजन धर्म सर्वोच्च है? क्या सर्वोच्च है? तो ध्यान रखना, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में, भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, इस प्रणाली में दोस्त संविधान सुप्रीम है। ठीक है, भारतीय संविधान सुप्रीम है, ये ध्यान रखना है, संविधान ही सुप्रीम है। अब जैसे इंग्लैंड में हम बात करें, यूके में वहां की संसद सुप्रीम है, यूके में वहां की संसद ही सर्वोच्च है, और भारत के अंदर संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक कथन एक कारण। कथन कह रहा है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो स्कोप है वो सीमित है, लिमिटेड है, ऐसा एसरसन बोल रहा है। राइट आंसर करेक्ट करना है आपको, 26वां प्रश्न है ये। ठीक, दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सम बोरोड आइटम, अब भारतीय संविधान ने बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से बोरो ही तो की हैं, तो ये भी सही है। कथन ए और आर, यानी कि ए स्टेटमेंट और आर स्टेटमेंट दोनों सही हैं। पहला कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है, स्कोप है, वो लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे आइटम बोरो किए हैं दूसरी कंट्री के संविधान से, ये भी सही बात है। अब देख लेते हैं इसमें क्या ए आर का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, नहीं, ये अलग चीज बोल रहा है, ये अलग, लेकिन दोनों इंडिविजुअल लेवल पे सही है। तो बी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द अमेरिका, अमेरिका का जो संघीय ढांचा है और भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें कॉमन फीचर्स, कॉमन विशेषताएं क्या देखने को मिलती हैं? क्या सिंगल सिटीजनशिप दोनों में कॉमन है? नहीं, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, डुअल जुडिशियल सिस्टम है, डुअल सर्विस है वहां पे। इंडिया में जैसे ऑल इंडिया सर्विस होता है, वहां नहीं होता, वहां स्टेट्स का अलग होगा, सेंटर का अलग होगा। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या 3 लिस्ट है? अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी, ये भी गलत है। अमेरिका में सिर्फ एक लिस्ट है और वो है यूनियन लिस्ट, अमेरिका में सिर्फ एक लिस्ट है, यूएसए में यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अलावा जो सब्जेक्ट बच जाते हैं वो सारी जिम्मेदारी राज्यों की होती है, स्टेट्स की होती है। वहां पे जो 50 स्टेट हैं, शुरुआत में जब यूएसए बना था तब 13 स्टेट्स ने साइन किए थे और फिर अब 50 स्टेट्स हो गए हैं ये। ठीक है, डुअल जुडिशियली सिस्टम है? नहीं जी, डुअल जुडिशरी कहाँ है? हमारे यहाँ तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, अमेरिका में डुअल चलता है, फेडरल कोर्ट अलग कंट्री का और राज्यों के सुप्रीम कोर्ट अलग होते हैं। ठीक है, तो 27 का आंसर होगा फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हमारे यहाँ टॉप फेडरल कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। और इंडिया में भी और अमेरिका में भी फेडरल कोर्ट कौन सा है? वहां का फेडरल कोर्ट। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन अमेरिका का फेडरल कोर्ट करता है और इंडिया में फाइनल इंटरप्रिटेशन अमेरिका का फेडरल कोर्ट, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये फीचर अमेरिका और इंडिया में कॉमन है, बाकी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल ट्रू फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है अमेरिका में, बिल्कुल सही बात है, संघवाद है अमेरिका में, तो ये तो सही हो गया। बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, नहीं, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल यूनिटरी बोथ नहीं है, सेमी फेडरल है ना। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज नॉट फेडरल, ये भी गलत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय पीपल, ना, गलत। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है संविधान में, ये कहां से लिया है? सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या कनाडा से?
तो हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में कॉपी किया है। कहां से किया है? ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन अ सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज विच कंट्रीज हैज कंट्रीब्यूटेड द फ्रेमिंग ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। घुमाया कितना है प्रश्न, ये देखिए। सीधा सीधा प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निदेशक तत्व, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने भैया आयरलैंड के संविधान से लिया है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। ठीक है, तो इंडिया में जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है और डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट 4 में मेंशन है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आपके 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। ये आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, लिस्ट 1 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लिस्ट 2 में दिया है सोर्स। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने किस देश से कॉपी किया है वो मैच करना है आपको। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं? हमने फंडामेंटल राइट यूएस के बिल ऑफ राइट से लिए हैं। ठीक है, तो 4th हो गया, पहले का 4th। दूसरा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से लिया है? तो ये हमने आयरलैंड से लिया है, 3। तो 4 और 3। ठीक, फिर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से ली है? तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो पहला। उसके बाद यूनियन स्टेट रिलेशंस, ये हमने फिर कनाडा, 2nd। 4 3 1 2 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2। क्लियर है, याद रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्रोविजन एक तरफ और दूसरे तरफ सोर्स। तो फंडामेंटल कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो बताना है आपको। देखो, नॉट करेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए हैं, ये तो मैच कर रहा है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिए हैं, ये भी मैच कर रहा है। रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है और इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। 32वां है आपके सामने। तो रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें इमरजेंसी पावर हमने जर्मनी से ही लिया है। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दूसरी तरफ सोर्स। तो रूल ऑफ लॉ ये क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन हमने कहां से लिया है? विधि का शासन हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने कहां से लिया है? जापान से लिया है। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसीडरेशन ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या होगा दोस्त? डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया है? मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट हमने फॉर्मर सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर से लिया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में पहली बार जोड़े गए तो उसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में। ठीक है, इसके तहत स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। बाद में फिर एक और अमेंडमेंट हुआ, 86 नंबर का संशोधन किया गया संविधान में। ये किया आपका 2002 में
और इस संविधान संशोधन से एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी, तो 10 और 1 टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी अभी है। ठीक है, जो लास्ट में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी वो थी एजुकेशन से रिलेटेड पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक की है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कष्ट करें। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने रूस से लिया है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। कथन और कारण वाला प्रश्न है, तो कथन कारण 35 नंबर का प्रश्न है ये। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, हमने जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। भारत का संविधान बहुत बड़ा बन गया है, यह भी सही बात है। तो अपने अपने लेवल पे दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अब भारत का संविधान लेंदी तो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है, और उसके बाद फिर और देशों से चीजें कॉपी की है, फिर अमेंडमेंट है, तो भारी भरकम तो हो ही गया, भारी भरकम तो हो ही गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ध्यान से समझिएगा इसको। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप चीजें क्लियर हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास से जुड़ने के लिए।